इंसान हमेशा ही अपनी उत्पत्ति को लेकर कंफ्यूज रहता है। क्या उसे भगवान ने बनाया है या फिर वो एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। अगर हम बीते हुए कल और आने वाले कल को एक साथ देख सकें, यानी कि हम शुरुआत और अंत को एक साथ देख सकें, तो शायद हम इस रहस्य का पता कर सकें कि कौन है हम, कहाँ से आए हैं हम, हमें कौन सी चीज चला रही है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ डार्क नेटफ्लिक्स का 9th एपिसोड शुरू होता है। कहानी की शुरुआत 1953 से होती है। हेल्गे की माँ ग्रेटा अपने पति ब्रेंडन से कह रही होती है कि हेल्गे का कुछ पता नहीं लग रहा है और उसका पति पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। पुलिस स्टेशन में जैसे ही ईगोन टाइडमैन एंटर होता है, उसका चीफ कहता है कि हेल्गे का पिता बर्नार्ड आया है क्योंकि उसका बेटा कहीं गुम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी खोजबीन करो। ईगोन बर्नार्ड से मिलता है। बर्नार्ड कहता है कि मेरे बच्चे हेल्गे को कहीं से भी खोज कर लाओ, वो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी ज्यादा, और तुम खर्चे की बिल्कुल भी परवाह मत करना। इधर क्लोडिया ट्रोंटी के साथ अपने डॉगी को ढूंढ रही होती है। वो ट्रोंटी को कहती है कि तुम्हारे बाल तो बहुत ही स्टाइलिश हैं, इस विंडन शहर की सारी लड़कियां तुम पर मर मिटेंगी। उधर नोहा हेल्गे की माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ कहती है जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे हेल्गे नहीं चाहिए था, उसके पैदा होने पर भी मैं रोज सोचती थी कि उसे कुछ हो जाए, परंतु आज वो गुम है। नोहा कहता है कि हम सब इंसान पापों से भरे हुए हैं और कोई भी पवित्र इंसान नहीं है यहाँ, मगर भगवान के हाथ हमेशा हम पर बने रहते हैं। उसकी माँ कहती है कि क्या हो अगर वो हाथ भगवान के ना होकर किसी शैतान के हो। नोहा कहता है कि जब हम किसी की जिंदगी को छूते हैं तो अपनी भी जिंदगी को छूते हैं, तब भगवान के हाथ हमारी मदद करते हैं उस मकसद को पाने के लिए जिसके लिए हम बने होते हैं। उधर उल्रिच सड़क पर चल रहा होता है, तभी ईगोन की कार वहां से निकलती है। ईगोन उसको देखकर अपनी कार रोक लेता है क्योंकि हेल्गे का पता उससे उल्रिच ने ही पूछा था। उल्रिच उसको देखकर जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है। ईगोन भी उसके पीछे हो लेता है। गुफा के पास पहुंचकर एगन अपनी रिवॉल्वर निकालता है और एक फायर हवा में कर देता है। उल्रिच को गिरफ्तार कर लेता है। ईगन उससे कहता है कि हेल्गे कहाँ है और जो बच्चे मरे हुए मिले हैं क्या तुमने उनको मारा है। उल्रिच कहता है कि परंतु मैंने तो भविष्य बदल दिया था, उन बच्चों को मरना ही नहीं चाहिए था। तभी हेल्गे दिखाया जाता है, वो बंकर में होता है और हेल्गे को होश आ जाता है और इसी समय में एक मास्क पहना हुआ नवयुवक दिखाया जाता है जिसके कंधे पे गोली लगी होती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब कहानी जाती है 1986 में। कैथरीना को हैना मिलती है और पूछती है कि क्या उल्रिच को पुलिस ने छोड़ दिया। वो कहती है कि पुलिस उसको छोड़ देगी क्योंकि मैंने अपना बयान दे दिया है। हैना कहती है कि मुझे लगता है कि रेजिना ने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है, इसलिए ईगोन टाइडमैन ने उस गवाही वाले का नाम नहीं बताया क्योंकि रेजिना उसकी ग्रैंड डॉटर है। नेक्स्ट सीन में कैथरीना एंड उल्रिच जंगल में होते हैं। तभी रेजिना वहां से गुजर रही होती है। कैथरीना उसको कहती है कि तुमने उल्रिच के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। कैथरीना उसके पेट में एक लात जड़ देती है। तभी वो लड़का आता है और कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना। कैथरीना कहती है वरना क्या। वो रिवॉल्वर निकाल लेता है और कैथरीना कहती है कि हम कैसे मान ले कि ये असली है, और वो उसकी गोलियां उनको दिखाता है। वो दोनों वहां से फूट लेते हैं। रेजिना उसको थैंक यू कहती है और उसका नाम पूछती है और वो कहता है अलेक्जेंडर, और इसी के साथ वो गिर जाता है। रेजिना कहती है तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। रेजिना कहती है कि मेरे घर पर मरहम पट्टी है और अभी मेरे घर पर कोई भी नहीं है। उधर क्लोडिया गुफा में उतरती है और इन ड्रम के पास मशीन की रीडिंग लेने लगती है। उसको इन ड्रम में रखे मटेरियल पर शक होता है। तभी ग्रेचन वो डॉगी आ जाती है और क्लोडिया उसको पहचान लेती है। यह वही डॉगी है जिसको क्लोडिया 1953 में खोज रही होती है और वो टाइम में सफ़र करके 1986 में पहुंच गई होती है। नेक्स्ट सीन में क्लोडिया बर्नार्ड से पूछती है कि क्या उन ड्रम में क्या है। यह बर्नार्ड हेल्गे का पिता है। वो कहता है कि इस मटेरियल के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, मगर हमने बहुत कम स्टाफ से वो यहाँ की सफाई करवाई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उस एक्सपेरिमेंट से लिंक थे उनको ड्रमों में भरकर गुफा में रख दिया। यह वही ब्लास्ट है जिसके कारण गुफा में बम होल बन गया था। बर्नार्ड कहता है कि हमने स्टाफ को एक मोटा बोनस दिया है ताकि वो अपना मुंह बंद रख सकें। उधर बूढ़ा हेल्गे जवान हेल्गे को देख रहा होता है। मतलब यह है कि बूढ़े हेल्गे ने भी 2019 से 1986 तक का सफ़र कर लिया होता है। उधर ईगन टाइडमैन अपनी डायरी जिस पर लिखा होता है वाई फॉरेस्ट रोड और घड़ी में टाइम देख रहा होता है, मगर हेल्गे वहाँ पर नहीं आता इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो हेल्गे की खोज में उसके केबिन की तरफ चल देता है। हेल्गे अपने केबिन में छुप जाता है उसको देखकर। ईगन के कितना दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। ईगन बंकर भी खोलने की कोशिश करता है परंतु वो भी लॉक्ड था। अंत में ईगन वहां से चल देता है और हेल्गे ये सब छुप कर देख रहा होता है। हेल्गे नोहा के साथ उस मशीन पर काम कर रहा होता है। हेल्गे कहता है कि यह मशीन चलती क्यों नहीं है। हेल्गे पेचकस को पकड़कर नोहा को डराने की कोशिश करता है,
मगर नोहा उसको समझा लेता है कि अगर हमने यह मशीन बना ली तो बुराई को हम ख़त्म कर देंगे और हर इंसान क्या करेगा यह हम तय करेंगे। हेल्गे फिर मान जाता है। उधर जंगल में अलेक्जेंडर अपनी गन एक पैकेट में डालता है और उसका नाम बोरिस होता है। वो यह पासपोर्ट उसमें रख देता है और अलेक्जेंडर वाला दूसरी आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट अपने पास रख लेता है। उसे यह सब करते हुए हैना देख लेती है। नेक्स्ट सीन में अलेक्जेंडर क्लोडिया से काम मांगने जाता है और बताता है कि मैं मेटल वर्कर हूँ। क्लोडिया उससे गुफा का दरवाज़ा सील करवा लेती है जहाँ वो ड्रम रखे होते हैं। अब कहानी 2019 में जाती है। हैना उस बॉक्स को निकालती है जिसमें अलेक्जेंडर की रियल आइडेंटिटी वाला पासपोर्ट और गन होती है। तभी कैथरीना वहाँ आ जाती है और पूछती है कि उल्रिच कहाँ है और तुम्हारा कितने टाइम से उसके साथ चक्कर चल रहा है। हैना कहती है कि सब खत्म हो गया है। वो कैथरीना से झूठ बोलती है कि उल्रिच तो तुमको छोड़ना चाहता था क्योंकि अब वो तुमसे प्यार नहीं करता, परंतु मैंने ही उल्रिच को छोड़ दिया। उसके बाद हैना को न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाते दिखाया जाता है। वो अलेक्जेंडर के लिए एक थेरेपिस्ट का काम करती थी। वो अलेक्जेंडर को वो पुराना पैकेट उसकी आइडेंटिटी वाला उसके पास रख देती है और कहती है कि तुम उल्रिच को जैसे मर्जी बर्बाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबको बता दूंगी। अलेक्जेंडर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और कहता है कि उल्रिच की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। वो शख्स पूछता है कि उन ड्रम्स का क्या करना है और कहता है कि सही समय आने पर उसको हम वापस गुम्हा में रख देंगे। उधर रजीना टाइडमैन जब अपने होटल का कमरा साफ़ कर रही होती है तो उससे सारा कमरा अजीबोगरीब तस्वीरों से भरा हुआ मिलता है। यह कमरा उसी अनजान शख्स को रेंट पे दिया होता है। उधर मार्था जोनस को बार बार कॉल कर रही होती है मगर जोनस उसको कोई रिप्लाई बैक ही नहीं कर रहा था। जोनस जैसे ही बारिश में घर से निकलता है उसको मार्था मिल जाती है। जोनस कहता है कि हम दोनों आपस में कंपेटिबल नहीं हैं, सो हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, जबकि कारण यह था कि मिक्कल की बहन होने के कारण जोनस की आंट बन गई थी मार्था, इसलिए वो उसको कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। उधर क्लोडिया बार्थोस के पास पहुंचती है और उसको एक फ़ोटो देती है और कहती है कि इसको रजीना को दे देना। बार्थोस कहता है कि मेरी मदर कहती थी कि आप तो मर गई हो। वो कहती है ये एक लंबी कहानी है और मैं इसे फिर कभी सुनाऊंगी। उधर बार्थोस रात को किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और एक कार आती है। कार में नोहा होता है। बार्थोस नोहा की कार में बैठ जाता है और कहता है कि जैसा आपने कहा था वैसे ही घटनाएं घटित हुई हैं। नोहा कहता है कि क्या मैंने जो तुम्हें डील दी थी उसके लिए तुम तैयार हो, और बार्थोस कहता है हाँ। अब कहानी जाती है 1953 में। क्लोडिया एजी थैनोस के पास जाती है, उसको टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट देती है और कहती है कि क्या तुम इसको बना सकते हो, और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि उल्रिच का क्या बना, नोहा की बार्थोस के साथ क्या डील हुई थी, जोनस कहाँ जा रहा था। इन सभी सवालों के जवाब आपको लास्ट एपिसोड में मिलेंगे। उस एपिसोड का वेट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then share it and subscribe the channel. Thank you for watching it.